तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी फौजी की नौकरी खत्म कर घर पर आ चुका हूं। तो घर पर मेरे पापा को नहीं पता कि मैं घर पर आ चुका हूं। तो घर चलिए पापा के पास चलते हैं और उनका रिएक्शन चेक करते हैं। तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पापा कार के नीचे कुछ ठीक कर रहे हैं। पापा पापा, ये आप क्या कर रहे हो? अरे बेटा, तू कब आ गया वापस फौजी की नौकरी से? मेरे को तो बता ही नहीं था। बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे नहीं पापा, बस थोड़ी देर पहले आया था। और आप गर्मी में क्या कर रहे हो इधर? अरे बेटा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन बेटा तू आ गया है ना, तो मेरे को तेरे से एक काम था। हम जो है ना एक नया घर बनवा रहे हैं ताकि अपने जो एरोप्लेन है उसको उसमें खड़ा कर सके। लेकिन उसके लिए मैं पत्थर तो लेकर आ चुका हूँ, लेकिन ईंटें और सीमेंट का जरूरत है। तो तू लेकर आ जाएगा क्या? अरे हाँ पापा, जरूर जरूर मैं चला जाऊंगा। बस तुम तो ये बता दो ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है हमारा। और पैसों की चिंता आप मत करना, पैसे सीमेंट के और ईंटों के पैसे मैं दे कर आ जाऊंगा। ठीक है पापा। क्या सच में बेटा? चलो, अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली जो ना बालकनी में खड़ा है, तो उधर से जाकर ले ले। पापा अब तुम ज्यादा दिक्कत मत लो। अब मैं जाता हूँ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर और ईंटें और सीमेंट लेकर आता हूँ। तो गाइस, जो मैं आ रहा था ना फौज में से, तो मेरे पापा नया घर बनवा रहे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पत्थर तो पड़े हुए हैं और मैं ईंट और सीमेंट लेने जा रहा हूँ। तो पापा कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए बोला है। और यहाँ पर गाइस हमारा नया घर बनेगा, तो फिलहाल हम इस ट्रैक्टर को निकालते हैं। तो पहले मैं तब फौज में नहीं था, तो मैं इस ट्रैक्टर को ही चलाता था गाइस। ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से चलाना आता है। तो फिलहाल इस ट्रैक्टर को हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर ट्रैक्टर को इसलिए खड़ा किया गया है ताकि धूप ना लगे इसे और ये गर्म ना हो। तो गर्म होगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा गाइस और हमारा नुकसान हो जाएगा। इसी कारण मेरे पापा ने ये ट्रैक्टर छांव में खड़ा किया था ताकि ये गर्म होकर ब्लास्ट ना हो जाए और मेरे पापा का बहुत ही ज्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन गाइस, एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। पापा ने मेरे से ईंट और सीमेंट मंगवाया था, लेकिन ईंट और सीमेंट एक ट्रॉली में तो नहीं आ सकती, क्योंकि इसके लिए तो 2 ट्रॉली चाहिए होगी ना। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही ट्रॉली है ना, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पर आ चुका हूँ, क्योंकि उसके पास भी एक नया ट्रैक्टर है। तो उसकी ट्रॉली हमारी ट्रॉली के पीछे बांध कर हम लेकर जाएंगे। तो इस कारण से मेरे ट्रैक्टर में 2 ट्रॉली हो जाएगी, तो पूरा सामान एक बार में आ जाएगा गाइस। तो चलो गाइस, हमारे दोस्त के घर पर हम आ चुके हैं और उसकी ट्रॉली भी सामने ही खड़ी हुई है। लेकिन गाइस, मेरे दोस्त के पापा भी गेट पर ही खड़े हुए हैं, तो उसे थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा। लेकिन गाइस, क्या ही संभल कर रहूं, क्योंकि मैं भी तो फौज में हूँ, तो मेरे से तो कुछ बोलेंगे नहीं वो। तो चलो गाइस, ट्रैक्टर को जो कि है घुमा लेते हैं और उनके पापा से बात करते हैं कि मेरे को ट्रॉली देंगे या फिर नहीं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर मेरा दोस्त दिख नहीं रहा। ट्रॉली को कनेक्ट करके क्या वो मुझे ट्रॉली देंगे या फिर नहीं। तो गाइस, इनसे बात करने से पहले मैं मेरा दोस्त को ढूंढ लेता हूँ। तो मेरे को मेरा दोस्त तो नहीं मिला है, लेकिन उसका ड्राइवर है जो ट्रैक्टर में अभी बैठा हुआ है। तो चलो गाइस, अब अंकल से बात करना पड़ेगा मेरे को। अरे अंकल अंकल। हाँ बेटा, क्या हो? अरे अंकल, आपका लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो भी मेरे को एक ट्रॉली की जरूरत है। तो मैं आपकी ट्रॉली ले जा सकता हूँ क्या? अरे क्यों नहीं बेटा, तो तू फौजी हो, हमारे देश की तू रक्षा करता है, तो जरूर। अरे थैंक यू यार अंकल। वैसे मेरा दोस्त कहाँ है? अरे बेटा, वो अभी स्कूल गया है, इसलिए तेरे को घर पे नहीं मिला। वैसे मैं भी जॉब पे जा रहा हूँ और तू भी। अरे थैंक यू अंकल, जो आपने मुझको ट्रॉली दे दी। तो गाइस, अंकल जी मान चुके हैं अपनी ट्रॉली देने के लिए हमें। तो गाइस, हमें अब क्या करना होगा, हमारी ट्रॉली के पीछे हमारे इनकी ट्रॉली को हमको फांदना पड़ेगा हमारे ट्रॉली के पीछे। तो सबसे पहले तो हम ट्रैक्टर को यहाँ पर घुमा लेते हैं। तो गाइस, हमको ध्यान से ट्रैक्टर को घुमाना और निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर और जीप और ट्रॉली भी है ना, तो इनको चोट ना लग जाए। और अंकल भी हमारे सामने ही है, तो हमें बहुत ही ध्यान से ये काम करना पड़ेगा। तो गाइस, मैं किसी भी चीज का नुकसान किए बिना हमारे ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर घुमा रहा हूँ, तो ताकि हमारे ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली है ना, वो हमारी दूसरी ट्रॉली से कनेक्ट हो पाए बिना किसी नुकसान के। तो गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा संभल कर यहाँ पर हमारे ट्रॉली को पीछे ले रहा हूँ, ताकि हमारा कोई भी नुकसान ना हो सके। तो गाइस, आप देख सकते हो, थोड़ी देर बाद में मैंने दोनों ट्रॉली को आपस में कनेक्ट कर लिया है। तो गाइस, थोड़ी देर बाद मैंने दोनों ट्रॉलियों को अच्छे से टाइटली कनेक्ट कर दिया है दोनों तरफ। और जो मेरे दोस्त के जो कि पापा है ना, वो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने हमको एक ट्रॉली भी दे दी पीछे फाड़ने के लिए। तो चलिए गाइस, हम हमारे काम के लिए चलते हैं, जिस काम के लिए हम आए थे, ईंट और सीमेंट को लेने के लिए। तो गाइस, हम फिलहाल तो हम चलते हैं कि आगे क्या ही सीन रहता है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं अभी ढलान पर चढ़ा रहा था हमारे ट्रैक्टर को, तो ये चढ़ नहीं रहा है गाइस। जो हमारा जॉन डीरे ट्रैक्टर है, उसमें तो हमने बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है, तो वो यहाँ पर चढ़ सकता
होता है इनको दोनों ट्रॉलियों को खींच कर। लेकिन ये जो हमारा ट्रैक्टर है ना, ये बिल्कुल भी मॉडिफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस अब मैं इसको तिरछा करके चढ़ाने वाला हूँ तो ताकि ये चढ़ जाए। लेकिन गाइस ये अभी भी नहीं चढ़ रहे हैं, तो अब मैं क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो गाइस मैं इतना ज्यादा तिरछा करने के बाद भी ये ट्रैक्टर नहीं चढ़ रहा है, तो मैं कुछ सेटिंग करता हूँ इसमें। मैं अभी चौथा गेयर डालकर एक साथ पूरी रेस लगाऊंगा ना, तो एक साथ एक ट्रैक्टर चढ़ जाएगा हमारा। तो गाइस ये ट्रिक बिल्कुल काम कर चुकी है हमारी। तो ये ट्रैक्टर हमारा पूरा चढ़ चुका है। तो फिलहाल हम तो सीमेंट और ईंटों की दुकान पर चलते हैं गाइस, वहाँ से सीमेंट और ईंट लेकर आते हैं फटाक से। तो गाइस मैं थोड़ी देर बाद में दुकान पर पहुंच जाता हूँ और मुझे सामने कट्टे भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, और वहाँ पर वो अंकल भी दिखाई दे रहे हैं जो इनको बेचते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से दादाजी से बात कर लेते हैं। तो गाइस ये तो दादाजी है, मैं कब से इनको अंकल अंकल बोले जा रहा था। तो दादाजी मेरे को सीमेंट और ईंटों की जरूरत है, आपके पास मिल जाएगा क्या? अरे कौन है भाई, ईंट और सीमेंट की तो मेरी दुकान है, बता कितना चाहिए? अरे दादाजी सिर्फ मेरे को तो ईंट का और सीमेंट का दाम बता दीजिए। अरे बेटा तू तो ये सब 10,000 में ले जा, तेरे को ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या अंकल सिर्फ 10,000 में? अरे हाँ बेटा, तू फौजी है ना, इसलिए मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ। अरे थैंक यू अंकल। तो चलिए गाइस हम हमारे ट्रैक्टर को अपनी जगह पर लगा देते हैं, ताकि जो जेसीबी वाला आएगा हमारे ट्रैक्टर में एक कट्टे लोड करने, तो उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, जेसीबी को इन कट्टों को भरने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो गाइस मेरे को कोई भी यहाँ पर ईंटें वगैरह नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन दादाजी ने तो बोला था कि यहाँ पर हमारे पास ईंटें भी हैं, तो हमारे हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पर जेसीबी भी आ चुकी है हमारे ट्रैक्टर में इनको लोड करने के लिए। तो गाइस जो जेसीबी के आगे का झावा होता है ना, तो उससे हमारे ट्रैक्टर में सीमेंट के कट्टे लोड करेगी, और इसके बाद हमारे ट्रैक्टर में ईंटों को भी हमारे जेसीबी लोड करेगी। तो गाइस देखना ये होगा कि हमारे जेसीबी जो की है हमारे कट्टों को लोड कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो तो पूरा दिन लगा देते हैं एक ट्रॉली को भरने में ही। तो गाइस जेसीबी ने पूरे कट्टे यहाँ पर बिखेर दिए हैं, और बहुत ही ज्यादा कट्टे हमारे इस जेसीबी के झाबे में जो कि भर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद में ही जेसीबी ने पूरे ही कट्टों और ईंटों को हमारे ट्रैक्टर में लोड कर दिया है गाइस। अब तो किसी सामान का ट्रॉली में से गिरने का कुछ चांस ही नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों ने यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने दादाजी को पेमेंट भी कर दी है। तो चलिए गाइस हम हमारे ट्रैक्टर को फटाक से लेकर यहाँ से निकलते हैं, जो कि मेरे पापा में हमारे घर पर बहुत ही ज्यादा देर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस हम हमारे घर पर चलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा गाइस, जो कि हमारा ट्रैक्टर गेम है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा अपडेट आने वाले हैं, जो कि आसमान में जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, वे बहुत ही ज्यादा अपडेट आने वाले हैं। उनके 2-3 अपडेट वहाँ पर होंगे। अपडेट गेम वालों ने वो जोड़ दिए हैं, वो आपको अगले महीने की 30 तारीख को आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएगा गाइस। तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।